तो चलिए मार्केट की ओपनिंग के बाद आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स कहां पर देख रहे हैं ये समझ लेते हैं। और आशीष जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नजर? जी, बिल्कुल। तो देखिए जहाँ तक कि इसके कैपिटल गुड्स की पूरी थीम है उसमें हमने जैसे सीडीएसएल की बात थोड़ी देर पहले की, उसी स्पेस में मुझे लगता है कि केफिन टेक्नोलॉजीज़ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक हमें नज़र आता है। एज़ अ डिस्क्लोज़र ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक में मेरे हिसाब से 1250 पे एक अच्छा सपोर्ट बना है और कहीं न कहीं मुझे लगता है 1380 1400 तक की ट्रैजेक्टरी केफिन टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक में देखने को नज़र आ सकती है। थोड़ा लार्ज कैप की अगर से मैं बात करूँ तो वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आईटी फ़ोकस्ड एक हमारा ध्यान रहेगा और वहाँ पर पे पर्सिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ एक स्टॉक है जो हम काफ़ी लंबे समय से हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में मेंटेन रख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस अपमूव में स्टॉक कहीं न कहीं 65 100 से 6600 की ज़ोन दिखा सकता है और यहाँ पे मुझे लगता है 6150 पे एक अच्छा सपोर्ट पर्सिस्टेंट के अंदर में भी देखने को नज़र आ रहा है। ऑलराइट, तो दो काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, एक सीडीएसएल का पेयर जो कि आशीष जी ने रिकमेंड किया कि फिनटेक, और साथ ही साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स यहां पर भी आप रखिए नज़र, क्योंकि आईटी इंडेक्स आप देखिए अपने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। साथ ही साथ परसिस्टेंट एक आउट परफॉर्मर ज़रूर रहा है। यहाँ पर अभी भी आशीष जी का भरोसा कायम है। 6600 के टारगेट्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। और आशीष जी, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देना चाहूँगी, क्योंकि सीएच पे आपकी जो राय थी और आपके जो लेवल्स थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से आते हुए दिखे। आपने देखिए काफ़ी बड़े टारगेट्स दिए थे और गैप अप ओपनिंग के बावजूद भी इसमें मौके ज़रूर मिले होंगे। अभी फ़िलहाल 8% की तेज़ी सीएट का काउंटर दिखा रहा है। पर शिवांगी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सृष्टि। इंडिगो है रडार पे। इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन हो रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से, और एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बहुत कंफर्टेबली अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। और कुल मिला के हम देख रहे हैं कि सीज़नैलिटी वाइज़ भी ये सेक्टर काफ़ी एक अच्छा रुझान देता है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 4670 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें, 4400 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आप रखिए नज़र, क्योंकि देखिए फ्राइडे को भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव इंडिगो ने दिया और मार्केट की वॉलेटिलिटी के विपरीत जो है एक अच्छी उड़ान भरता हुआ दिखा इंटरग्लोब एविएशन, और आज भी लगभग आधे % की तेज़ी है। शिवांगी का भरोसा अभी भी कायम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पर अगर एक बार फिर से मार्केट्स पे नजर डालें तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इंडिया विक्स में भी 3% की तेजी है, तो इसको भी नोट जरूर किया जाए। पर एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वहां पर बुल्स का जो दबदबा है वो अभी भी कायम जरूर देखने को मिल रहा है। पर ऐसे में गौरांग जी, जो वीकनेस है और आज का जो वीकेस्ट लिंक साबित हो रहे हैं वो है एफएमसीजी काउंटर्स, जहां पर गोदरेज कंज्यूमर्स की कमेंट्री ने पूरा मूड जो है बिगाड़ते हुए वो दिख रहा है। क्योंकि देखिए एचयूएल फिर 3.5% की कमजोरी, टाटा कंज्यूमर्स 2% की गिरावट, ब्रिटानिया लगभग 1.5% नीचे, नेस्ले जैसे स्टॉक्स भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। आशीष जी, माफ कीजिएगा गौरांग जी, उम्मीदें बहुत लगाई जा रही थी कि कंजम्पशन थीम जो है वो अच्छा प्ले कर सकती है, पर ऐसे में फिर से जो एक वीकर साइड की कमेंट्री है, क्या आपको लगता है गोदरेज कंज्यूमर्स के बाद अब बाकी कंपनीज भी सिमिलर लाइंस पे ही कुछ अपनी कमेंट्री देती हुई नजर आएंगी बीती तिमाही के लिए? सृष्टि, देखिए छोटी मध्यम अवधि में अगर किसी प्रकार की घोषणा कामकाज को लेकर के और खपत को लेकर के अगर खड़ी होती है तो हमारा ये मानना है कि इसका ये मतलब नहीं होता है कि लंबी अवधि में आप सुधार या परिवर्तन नहीं देख सकते। जहां तक एफएमसीजी क्षेत्र का सवाल है तो आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है। उनमें से एक एज अ डिस्क्लोजर जो कंपनी की आप चर्चा कर रहे हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो भी है। देखिए, दूसरी तिमाही में नतीजों को लेकर के भी इस क्षेत्र में से इतना उत्साह नहीं देखने को मिला और उसका मुख्य कारण है कि शहरों में तो आपको खपत थोड़ी बहुत निचले स्तर पर होती हुई दे रही थी, लेकिन ज्यादा योगदान जो खपत लेकर के आय और शुद्ध मुनाफे पर होता है वो होता है ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में से।
वहां पर भी आप मांग निचले स्तर पर देख रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि नतीजों में कमजोरी आप देखेंगे। लेकिन आने वाले समय हमें लग रहा है तीसरी चौथी तिमाही में शायद धीरे धीरे करके सुधार होगा और अगले वित्तीय वर्ष में अ, महंगाई दर भी मेरे ख्याल से काफी नियंत्रण में आएगी, क्योंकि महंगाई दर अगर ऊपर जाती है सृष्टि, तो आम आदमी भी प्रयास करता है कि उसका जो घर का बजट है उसमें खर्च किस प्रकार से चले, और उसके लिए वहां पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही ऊंचे भाव के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। जहां पर आपका बजट फिट होता है वो जाकर के खरीदते हैं। लेकिन जब महंगाई दर नीचे आती है और नकदी को लेकर के कुछ रियायत हो जाती है आम आदमी की जेब में, तो फिर से वो खर्च करना चालू कर देते हैं। तो इन सब कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। HUL, ITC, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, मैरिको। और हमें लग रहा है कि भारत, और अक्सर हमने ये कहा है हमारी चैनल 18 हाउस स्वदेश पर के, भारत एक खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। गौरंग सर, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, इन्फ्लेशन कंसर्न पर विस्तार से आपकी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। कंजम्पशन थीम पर फोकस जरूर रहेगा, इस पर लगातार बाजार के जाने माने दिग्गज हमसे लगातार बातचीत भी करते हैं। और अभी अभी FY25 इन्फ्लेशन एस्टिमेट अगर आप देखें क्रेडिट पॉलिसी में ही RBI ने इसे बढ़ाया टू 4.8% बिकॉज ऑफ फूड प्राइस कंसर्न्स। सो क्लियरली शॉर्ट टर्म कंसर्न्स है, जिसके चलते कंजम्पशन स्पेस या FMCG पूरा खेमा जो है वहां पर हम देख रहे हैं डिमांड के फ्रंट पर भी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं और साथ ही सेल्स के फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पर खास तौर से नजर जरूर रहेगी। इसके अलावा बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स जो आज हैं वो बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म जरूर कर रहे हैं। शुरुआत भले ही फ्लैट देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप पर एक नजर होनी चाहिए। निफ्टी संभलता हुआ करीब 300 अंकों की मजबूती, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में नजर आएगी। मिड कैप इंडेक्स से जुड़े कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे, और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, क्लियरली हम यहाँ पर IT सेक्टर को आउट परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, बाजार को संभालने का काम कर रहा है। और इसी स्पेस में मिड कैप IT को अगर आप देखेंगे, अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज आप देख पाएंगे। परसिस्टेंट सिस्टम के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे, शिवांगी मजबूती के साथ स्टॉक में परसिस्टेंटली कहेंगे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। IT पैक में लार्जर प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मिड कैप IT पर फोकस क्या होगा? पे है, और ये स्टॉक जो है पिछले इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है 8% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है स्टॉक में। लगातार हायर हाइज बनाते जा रहा है लास्ट 7 महीनों से। तो क्लियरली एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है ये स्टॉक, और पूरा IT पैक जो है वो पूरे बाजार को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल मेरे रडार पे ये है, एंड ये आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है हम राउंड अबाउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6500 का, और 6100 के सपोर्ट को हम ट्रेल करते रहे। तो ये एक राय आपको मिलती हुई दिख रही है। परसिस्टेंट में ऑलमोस्ट 1.5% के मूव यहाँ पर अगर पोजीशंस हैं उसे ज़रूर बनाकर रखें। लेकिन इस बीच